हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का आज की मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे 11वीं प्रश्नावली के बारे में, जिसमें हमने 11.1 और 11.2 के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज अपन 11.2 को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या लगभग 4 की बात कर रहे हैं। कौन से प्रश्न की बात कर रहे हैं? प्रश्न संख्या 4 की। ठीक है, अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, उन प्रश्नों का अध्ययन नहीं किया है, तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां से उन प्रश्नों को आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यस, अपन को देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में, यानी कि सबसे पहले अपन को क्या बनाना है? त्रिभुज बनाना है। तो ये बन गया अपने पास में त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज एबीसी में ए बी एवं ए सी भुजाओं पर क्रमशः बी और ई। ए बी भुजा पर दोस्तों कौन सा बिंदु है? डी। और ए सी भुजा पर कौन सा बिंदु है? ई। ठीक है, इस प्रकार स्थित है कि ए बी डी बराबर सी ई। दोस्तों देखिए, बी डी बराबर क्या है? सी ई है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर अपन को एक रेखा प्राप्त होती है, जिसका नाम है डी ई रेखा। ठीक है, अब ये कह रहा है ये जो बी डी है वो दोस्तों किसके बराबर है? सी ई के बराबर है। यदि कोण बी कोण सी के बराबर, दोस्तों देखिए ये जो यहाँ का कोण है, ये कोण किसके बराबर है? कोण सी के क्या है? बराबर है। यानी कि अपन को 2 पॉइंट दिए, तो आपको कोण दिया हुआ कोण बी कोण सी के समान बराबर है। ठीक है, मुझे बताइए यहाँ पर अपना कैसा त्रिभुज बन गया? समद्विबाहु त्रिभुज। कैसे कि जब कोण समान, तो बोलो कोणों की भुजाएं वो भी आपस में क्या होगी? समान होगी। ठीक है, और अपन को 2 भुजा दी हुई है। ठीक है, अपन दोस्तों इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपन क्या लिखते हैं जब प्रश्न को सॉल्व करते हैं? तो क्वेश्चन में क्या अपन को दिया गया है, यानी क्या दिया गया है? देखो अपन को दिया गया एक तो क्या, बोलो बी डी किसके बराबर? सी ई के बराबर। दूसरा अपन को दिया गया कोण, कौन सा कोण? कोण बी दोस्तों किसके समान? कोण सी के समान। ठीक है, अपन को सिद्ध क्या करना है? डी ई भुजा किसके समांतर हो? बी सी के समांतर। यानी कि अपन को सिद्ध करना है डी ई भुजा दोस्तों किसके समांतर हो? बी सी के समांतर हो। ठीक है, शुरुआत करते हैं। अब देखिए दोस्तों, शुरुआत में सबसे पहले अपन क्या करेंगे? अपन को दिया हुआ है कोण बी कोण सी के समान। जब कोण बी कोण सी के समान हो, सम्मुख कोण समान हो, तो दोस्तों सम्मुख भुजाएं यानी कि ए बी और ए सी भी क्या होगी? समान होगी। देखिए कि कोण बी बराबर कोण सी। अब दोस्तों कोण क्या है? समान। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे कि सम्मुख कोण समान, सम्मुख कोण समान, अतः सम्मुख भुजाएं भी दोस्तों क्या? सम्मुख भुजाएं भी समान। अब देखिए इनकी सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी हैं? ए बी, और भुजा कौन किसके समान है? ए सी। यानी कि ये इनकी दोस्तों क्या होगी? समीकरण में लेता हूं इसको 1। ठीक है, अब देखिए तो ए बी भुजा वो किसके समान होगी? अपनी ए सी के समान। क्यों होगी? क्यों कोण बी और कोण सी दोस्तों क्या दिया अपन को? समान दिया। ठीक है, अब मैं ए बी के टुकड़े करूं। जब ए बी के टुकड़े करूंगा तो क्या आएगा? ए डी प्लस डी बी, यानी कि ए डी प्लस डी बी। ए सी के टुकड़े ए ई प्लस सी ई, ए ई प्लस सी ई। ठीक है, अब देखिए क्या आप अपन को दिया गया क्या है? बी डी भुजा किसके बराबर दोस्तों? सी ई के बराबर है। अब देखिए जहां डी बी लिखा हुआ है या बी डी लिखा हुआ है, उसके स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं? सी ई लिख सकता हूं। तो देखिए ए डी प्लस, बोलो इसके स्थान पर क्या लिखूंगा? ये रहा अपना सी ई। तो मैंने लिख दिया सी बराबर ए प्लस सी ई। ठीक है, अब सी से अपना सी कैंसिल हो गया। अगर इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास दोस्तों क्या बच गया? ए डी बराबर ए ई। क्या बच गया? ए डी बराबर ए ई। समीकरण दे दीजिए 3। कितना समीकरण? सॉरी 2। समीकरण 2। ठीक है, क्योंकि अपने पास देखो 2 मान है। एक तो अपन को दिया हुआ है बी डी है वो किसके समांतर है? सॉरी किसके बराबर है? सी के बराबर। और अपना यहाँ आया है कि ए डी किसके बराबर है? ए ई के बराबर है। अब मैं इसको अनुपात लेता हूँ, त्रिभुज का अनुपात, यानी कि ए डी बट्टे डी बी। ए डी बट्टे डी बी दोस्तों, ए डी किसके बराबर है? ए डी देखिए ए ई के बराबर। किसके बराबर? ए ई के बराबर। और देखिए बी डी किसके बराबर? बताइए बी डी। बी डी आपका सी ई के दोस्तों क्या है? बराबर है। अब देखिए क्या अपना अनुपात सही है? ए डी दोस्तों किसके बराबर है? ए डी ए के बराबर है, बिल्कुल सही बात है। डी बी देखिए किसके बराबर है? डी बी दोस्तों किसके बराबर है? सी के बराबर है, यस बराबर है। अतः जो डी भुजा है वो दोस्तों क्या होगी? बी सी के समांतर होगी। अतः डी ई समांतर होगी किसके? बी सी के। ये हो गया अपना इति सिद्धम। ठीक है, और किसके अकॉर्डिंग दोस्तों? थैलस प्रमेय के अकॉर्डिंग या आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के अनुसार। ठीक है, थैलस प्रमेय के विलोम से थैलस प्रमेय के अनुसार। आगे दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों अपने पास में ये है
थोड़ा इसको मिलाना है सी और डी को, ये मिला दिया, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों ये है अपने पास में कि दी गई आकृति में डी ई बी सी के समांतर, डी ई बी सी के समांतर, तो अपन लिखते हैं सबसे पहले दोस्तों क्या लिखेंगे, दिया गया है, बोलो क्या दिया गया है, डी ई समांतर किसके, बी सी के। और देखिए दोस्तों सी डी किसके समांतर है, ई एफ के। ये जो सी डी है वो दोस्तों किसके समांतर है, आपके ई और एफ के समांतर, ठीक है। अपन को सिद्ध ये करना है ए डी स्क्वायर, ए डी यानी कि ए डी स्क्वायर बराबर ए बी इंटू ए एफ, ठीक है। तो अपन को सिद्ध करना है ए डी स्क्वायर बराबर ए बी इंटू ए एफ। कर देंगे दोस्तों, बिल्कुल। इधर देखिए सबसे पहले क्या करोगे, लेते हैं सबसे अपन ये लेते हैं, यानी कि बोलो ये कौन सी त्रिभुज में दिया हुआ है, ए ई इंटू ए ई समांतर बी सी के, सॉरी डी समांतर बी सी के, यानी अपन पूरे बात करें त्रिभुज ए बी सी की, त्रिभुज ए बी सी में क्या दोस्तों क्या दिया अपन को, डी ई समांतर है बी सी के। तो अपन प्रयोग करते हैं थैलेस फॉर्मूला, यानी कि इसका अपन अनुपात लेते हैं। तो क्या है अनुपात अपना, ए डी बट्टे ए बी, ए डी बट्टे ए बी, क्योंकि यहाँ दोस्तों अपन को क्या दिया हुआ, ए बी दिया हुआ, ऐसा नहीं, ठीक है। इसलिए मैंने पूरा लिया एक, नहीं तो इसका अनुपात आप ऐसे भी ले सकते हो, ए डी बट्टे डी बी, लेकिन यहाँ अपन को क्या दिया हुआ है, ए बी, इसलिए दोस्तों मैंने क्या लिया, ए डी बट्टे ए बी, ठीक है। अब ऐसे कैसे उसमें भी ले लीजिए क्या, ए ई बट्टे ए सी, ए ई बट्टे ए सी, ठीक है। समीकरण दे दीजिए एक। अब दोस्तों दूसरा अपन को दिया हुआ है सी डी समांतर किसके, ई एफ के, सी डी समांतर किसके, ई एफ के। बताइए ये अपना त्रिभुज कौन सा बन गया, ए डी सी त्रिभुज। तो त्रिभुज ए डी सी में देखिए इसमें भी आपको अनुपात देना, अनुपात क्या लोगे, ए एफ बट्टे ए डी, यानी कि ए एफ बट्टे ए डी बराबर, उधर दोस्तों अपना अनुपात क्या आएगा, ए ई बट्टे ए सी। अपन को आज एक बार आता है एक बार पूरा, यानी कि ए ई बट्टे ए सी, समीकरण 2। अब समीकरण दोस्तों 1 और 2 से बताइए आपको इसमें समान क्या दिख रहा है, ए ई बट्टे ए सी, ए ई बट्टे ए सी, ये आपको समान दिख रहा है। जब ये दोनों समान होंगे तो दोस्तों पक्का है ये भी आपस में क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 से देखिए समान क्या अपने पास है, ये दोनों समान है। तो देखिए क्या, ए डी बट्टे ए बी, बोलो किसके समान होगा, ए एफ बट्टे ए डी के क्या होगा, समान होगा। अब दोस्तों आपको क्या करना, अब आपको लाना है ए डी इसके बराबर ए बी इंटू ए एफ। तो आप क्या कर दीजिए, इसका वज्र गुणा कर दीजिए, क्या कर दीजिए, वज्र गुणा। जैसे ही वज्र गुणा करोगे तो आपके पास में ए डी इंटू ए डी दोस्तों क्या आ जाएगा, ए डी स्क्वायर, और फिर क्या आ जाएगा, ए बी इंटू ए एफ। ये दोस्तों आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। सिंपल सा प्रश्न था, ज़्यादा कुछ हार्ड था नहीं, बस ध्यान आपको ये रखना है बस किसके अकॉर्डिंग, थैलेस प्रमेय के अकॉर्डिंग या फिर आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के अकॉर्डिंग, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। आइए दोस्तों अगला प्रश्न मेरे पास में यह है कि दी गई आकृति में ई एफ किसके समांतर है, डी सी के समांतर, और किसके समांतर है, ए बी के समांतर। यानी मैं कह सकता हूं तीनों ही रेखाएं दोस्तों आपस में क्या है, समांतर है, ए बी ई एफ के समांतर, और आपकी जो ये ई एफ है वो किसके समांतर, डी सी के समांतर, यानी कि सभी रेखाएं क्या है, समांतर। और आपको सिद्ध ये करना है ए ई बट्टे ई डी, और उधर क्या है, बी एफ बट्टे एफ सी, ठीक है। अब दोस्तों ये तो आपको करना है सिद्ध, ठीक है। तो अपन थोड़ी सी इसमें रचना करते हैं, क्या करते हैं, रचना दोस्तों इसलिए करते हैं क्योंकि अपन को त्रिभुज की आवश्यकता है, अपन को किसकी आवश्यकता है, त्रिभुज की। वो तो ऐसे यहाँ पे कोई त्रिभुज बना हुआ है क्या, नहीं बना हुआ, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इसमें त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। और त्रिभुज अपना कैसे बनेगा, जब मैंने ए को किसे मिला दिया, सी से, तो अपने पास में दोस्तों कितने त्रिभुज बन गए, 2 त्रिभुज अपने पास में बन गए। एक तो बन गया ए डी सी, दूसरा ए बी सी त्रिभुज बन गया, ठीक है। जो अपने पास त्रिभुज है तो आसानी से उसको अपन थैलेस प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, थोड़ा कर सकते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या लिखोगे, दिया गया है, देखो क्या दिया गया अपन को, तीनों भुजाएं क्या है, समांतर। देखिए ई एफ किसके समांतर है, डी सी के। फिर देखो किसके समांतर है, ए बी के क्या है, समांतर है, ठीक है। तो आपको दोस्तों सिद्ध क्या करना है, सिद्ध आपको करना है ए ई बट्टे ई डी, ए ई बट्टे ई डी, और उधर है आपके पास में बी एफ बट्टे एफ सी, बी एफ बट्टे एफ सी, ठीक है। अब दोस्तों देखिए आपको अपन बात करते हैं पहले त्रिभुज ए डी सी में, यानी कि पहले मैंने लिया त्रिभुज ए डी सी में,
त्रिभुज एडीसी में। अब देखिए अपन को समांतर क्या है, ये जो ई एफ है वो किसके समांतर है, बीसी डीसी के समांतर, यानी कि त्रिभुज एबीसी में। अब देखिए दोस्तों कि ई एफ अपन को समांतर दिया हुआ पूरा किसके समांतर, डीसी के समांतर। जब पूरी रेखा समांतर है इसका मतलब ई ओ, बोलो ई ओ किसके समांतर, डीसी के नहीं हो सकते क्या, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। तो ई ओ भी दोस्तों किसके समांतर है, डीसी के क्या है, समांतर है, ठीक है। अब मैं इसका लूं अनुपातिक पर में, यस ए ई बटे ई डी, ए ओ बटे ओ सी, यानी कि ए ई बटे ई डी और बराबर दोस्तों क्या, ए ओ बटे ओ सी, ठीक है। समीकरण हमारे पास आ गया समीकरण 1। अब दोस्तों बात करें दूसरे त्रिभुज की, त्रिभुज ए बी सी में। देखिए त्रिभुज ए बी सी में बताइए दोस्तों, इसमें अपने समांतर क्या है, ए बी दोस्तों किसके समांतर है, ई एफ के समांतर है, यानी कि ए बी है वो ई एफ के समांतर है। अतः क्या ओ एफ मेरा ए बी के समांतर नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई। जब पूरी रेखा समांतर है तो आधी रेखा इसके बिल्कुल समांतर होगी। तो दोस्तों क्या ओ एफ भी किसके समांतर है, ए बी के क्या है, समांतर है। तो अपन जैसे अपन इसका अनुपात लिया वैसे अपन इसका भी अनुपात लेते हैं। इसका अनुपात अपने पास क्या आएगा, बी एफ बटे एफ सी बराबर ए ओ बटे ओ सी। समीकरण दे दिया 2, ठीक है। अब दोस्तों क्या करोगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से बताइए इसमें समान क्या है, क्या ए ओ बटे ओ सी, ए ओ बटे ओ सी दोनों में आ रहा है, बिल्कुल। जब ये दोस्तों दोनों समान है इसका मतलब ये और ये भी आपस में दोस्तों क्या होंगे, समान होंगे, यानी कि ए ई बटे ई डी और बी एफ बटे एफ सी, ठीक है। तो अपन दे दिया समीकरण 1 व 2 से क्या, ए ई बटे ई डी और इधर अपने पास में क्या है, बी एफ बटे एफ सी, तो लिख दिया बी एफ बटे एफ सी, ठीक है। और यही तो अपन को सिद्ध करना था, हो गया सिद्ध अपना, बिल्कुल सही बात है। तो समीकरण 3 और ये दोस्तों अपना क्या, टी सिद्ध। बस आपको ध्यान ये रखना कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको त्रिभुज बनने, यानी कि अगर आपको इसमें त्रिभुज नहीं बने हुए तो आप ऐसी रेखा खींचिए जिससे आपका क्या हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है। अब देखो अपने त्रिभुज की रचना की, अपने क्या की, त्रिभुज की रचना की, तो आप यहाँ ऐसे अलग से पॉइंट बना के लिख सकते हो कि हमने देखो ए को सी से मिलाया, तो ये आपकी होगी रचना, ठीक है। अगर आप रचना करते हो तो उसको भी साथ में क्या करोगे, ऐड करोगे, ठीक है। समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं एक और प्रश्न की। बात करते हैं दोस्तों 7वें प्रश्न की। बड़ा सिंपल क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्जाम में आने भी लायक है। देखिए ये कह रहा है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज। अपन को सबसे पहले दोस्तों क्या बढ़ना है, चतुर्भुज बढ़ना है, ठीक है। और चतुर्भुज भी कैसा, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो ये मेरा बन गया समांतर चतुर्भुज बन गया, ए बी सी और डी, ठीक है ना। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजा बी सी पर दोस्तों क्या कह रहा है, जिसकी भुजा बी सी पर, ये भुजा बी सी, इसकी भुजा बी सी और कोई बिंदु पी स्थित है। कोई बिंदु कौन है, पी, तो बना दिया पी बिंदु, यस। आगे देखिए यदि डी पी एवं ए बी को आगे बढ़ाया जाए, डी पी एवं ए बी को, यानी ये कह रहा है आपको क्या करना है, ए बी को और डी पी को आगे बढ़ाया जाए तो ये आपस में एक बिंदु पर दोस्तों क्या मिलती हुई प्रतीत मिलती है, जिसका नाम क्या दिया, एल, यानी कि ये दोनों ही आगे बढ़ाने पर दोस्तों किस बिंदु पर मिलती है, एल बिंदु पर मिलती है। तो सिद्ध कीजिए कि ए डी पी बटे पी एल, डी पी बटे पी एल, सी डी बटे डी सी बटे डी सी बटे डी एल। आगे बात दोस्तों समझ में, इसको अपन सिद्ध कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, दिया गया दोस्तों, क्या दिया गया अपन को, एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है। क्या दिया गया है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज। और पता आपको समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की दोस्तों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। बोलो ए बी भुजा किसके बराबर, सी डी के बराबर। बताइए ए डी भुजा किसके बराबर, बी सी के बराबर। यानी कि अपन कह सकते हैं कि ए बी भुजा दोस्तों किसके बराबर, सी डी के बराबर। और अपने पास में ए डी भुजा वो दोस्तों किसके बराबर, बी सी के बराबर, ठीक है। अब अपने पास में त्रिभुज है, अपने पास में क्या है, त्रिभुज। देखिए त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ए डी एल, त्रिभुज ए डी एल की बात करते हैं। त्रिभुज ए डी एल में देखिए, त्रिभुज ए डी एल में अपन को क्या दिया हुआ है दोस्तों, क्या समांतर अपने पास में, ये देखिए ए बी भुजा किसके समांतर है, सी डी के क्या है, समांतर है। ए बी भुजा किसके समांतर है, सी डी के दोस्तों क्या है, समांतर, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज ए डी एल में, त्रिभुज ए डी एल में क्या लोगे, फटाफट का अनुपात तो देखे, डी पी बटे पी एल, डी पी बटे पी एल, ठीक है। फिर अपन क्या लेंगे, ए बी बटे बी एल, ए बी बटे बी एल, तो अपना सिद्ध हो ही गया, ठीक है। देख लीजिए क्या लोगे, हाँ देखिए इसमें त्रिभुज में क्या है, डी पी बटे पी एल बराबर ए बी बटे
BL। अब दोस्तों अपन को ये कह रहा है कि AB यहाँ पे अपना क्या आया AB और यहाँ पे क्या है CD है, ठीक है। तो बताइए AB किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो अपन कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज होने के कारण बोलो AB बताइए किसके बराबर होगा, CD के दोस्तों क्या होगा बराबर। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे DP/PL बराबर AB के बराबर क्या लिख दूंगा CD बटे अपने पास में क्या है BL, ठीक है। तो ये अपना हो गया दोस्तों क्या सिद्ध हो गया, ठीक है। CD लिखो या DC लिखो दोनों एक ही बात है। तो एक तो अपना हो गया ये सिद्ध। दूसरा अपन को सिद्ध ये करने का रहा है कि DL/DP ठीक है, AL/DC, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल अपन इसको भी कैसे करेंगे, त्रिभुज ADL के अनुसार ही करेंगे। देखिए कैसे, त्रिभुज ADL में क्या दोस्तों आपको आपको पूरा लेना है, पूरा लेके फिर लेना आता है, यानी कि DL/DP और AL/BL, ठीक है, AB। यानी कि देखिए DL/DP पहले पूरा लिया, तो इसमें भी मैं पूरा लूंगा, तो AL बटे दोस्तों क्या AB। अब दोस्तों मुझे बताइए ये AB किसके बराबर है, AB आपका CD के बराबर है, यानी कि DC लिखो CD लिखो एक बात है, AB आपका इसके बराबर है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि AB बराबर क्या D आपका C। अतः यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका DL/DP बराबर AL/ बोलो AB के हिसाब से क्या लिखोगे DC। तो ये मैंने लिख दिया DC और ये अपना दोस्तों क्या हो गया फिर सिद्ध हो गया। आगे बड़ा सिंपल है इति सिद्धम, ठीक है। आई होप दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये आसानी से समझ में आया होगा। ध्यान दीजिए पूछ क्या रहा अपन को DL पूछ रहा है, पहले पूरा लिखा हुआ है, तो आप नीचे वाले दोस्तों भी क्या करोगे पहले पूरा लिखोगे, ठीक है। फिर अपन को दिया हुआ DP यानी फिर इसको आधा किया, जैसा अपन को अनुपात क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसा ही अपन को अनुपात लिखने का प्रयास करना है। आई होप आशा करता हूँ कि आज को आपके जो 4 प्रश्न थे आपको आसानी से समझ में आए होंगे। तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू दोस्तों, आगे मिलते हैं एक नए शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।